हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि सरोज मामी रघु के घर जाने की कोशिश करती हैं। वो सोचती हैं कि मैं रघु से बात करती हूँ अंतरा के लिए कि वो अंतरा को चौल में आने दे। फिर वो दरवाजे से वापस लौट आती हैं और फिर इधर आप देखेंगे घर में गोविंद मामा जा रहे होते हैं मार्केट। वो कहते हैं कि ईशान, तुम्हारी मामी मार्केट गई है, मैं भी कुछ काम से जा रहा हूँ, थोड़ा ख्याल रखना घर का और अपनी मम्मी का ख्याल रखना और दरवाजे बंद कर लेना। ईशान कहता है कि ठीक है मामा जी। और फिर वो अपने मामा जी से कहता है कि टीवी सही करा दीजिएगा, मैच शुरू होने वाला है। फिर इधर ईशान घर के बाहर आके देखता है तो कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो ईशान को बच्चे क्रिकेट खेलते हुए वो देखता है तो रघु ईशान को देखता है और फिर रघु ईशान के पास आता है। तो वो कहता है कि खेलना है ना तुझको, जाके खेल ले। तो फिर ईशान उससे कुछ नहीं बोलता। रघु कहता है तुझे मैच पसंद है ना, तो वो कुछ नहीं बोलता है। तो फिर रघु कहता है तुझे मैच पसंद है ना, खेल ले जा करके, और तू बोल क्यों नहीं रहा है। तो ईशान कहता है तुम बात मत करो मुझसे, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो फिर रघु कहता है क्यों, क्या बात हो गई, क्यों नहीं बात करनी है। तो ईशान कहता है कि मुझे कोई भी बात नहीं करनी है। और फिर जब रघु उससे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश करता है तो ईशान उस पर चिल्ला पड़ता है। रघु उसको ज़बरदस्ती बेंच पर बिठाता है तो ईशान कहता है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो रघु कहता है कि मेरी वजह से क्या हुआ। तो वो बताता है कि तुमने मुझे, हम लोगों को घर में बंद कर दिया था, पानी फैला दिया था और अंतरा दीदी और आपा को भी घर से बाहर कर दिया है, सब कुछ तुम्हारी वजह से होता है। और फिर वो वहाँ पर बैठे बैठे रोने लगता है। तो फिर रघु कहता है कि ईशान, रो मत, रोने की कोई बात नहीं है, सबकी ज़िंदगी में दुख आता है, तेरी ज़िंदगी में भी आया, मेरी ज़िंदगी में भी आया था। अरे तेरा बाप ऑफ हो गया है तो क्या, तेरी माँ तो है ना, और तू अपनी माँ का ध्यान रखना, तेरी बहन है ना, अपनी बहन का ध्यान रख। अब तेरा बाप चला गया है तो अब घर वाले मदद करेंगे तेरी उनको भूलने के लिए। और रघु जब ईशान को उसके पापा के बारे में ये सब बताता है तो ईशान एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ईशान को कुछ भी नहीं पता होता है अपने पापा के बारे में कि उसके पापा की डेथ हो गई है। वो समझता है कि अभी भी उसके पापा जिंदा है। और रघु कहता है कि तू अब ऐसा करना, तू अपनी माँ का और अपनी दीदी का ख्याल रख और तू हल्के हल्के सब अपना दुख भूल जाएगा। सब भूल जाते हैं, कोई नहीं याद रख पाता है। ईशान कुछ नहीं बोलता है। रघु उसको उसके पापा के बारे में समझा देता है और वो ये कहता है कि जा, अब ऐसा कर, तू जा करके मैच खेल। और फिर इतना कह करके रघु फिर वहाँ से जाता है। ईशान रघु की तरफ देख रहा होता है। रघु उससे ये कहकर चला जाता है। अब ईशान सोचने लगता है कि पापा तो आने वाले थे, और फिर वो सोचता है कि जब उसके पापा का एक्सीडेंट हुआ था, वो जल गए थे तो उसको हॉस्पिटल ले गए थे और उसने अपनी दीदी से पूछा था तो वो ये कह रही थी कि उनका इलाज चल रहा है, ठीक हो जाएंगे। ईशान घर आता है और घर पे इधर उधर देखता है। वो सोचता है ये नहीं हो सकता, और फिर वो याद करता सरोज मामी से उसने कॉल के लिए कही थी। और फिर वो बहुत सोचता है, फिर उसको लगता है कि मुझे खुद पता करना पड़ेगा। फिर ईशान अपने ऊपर कमरे में आता है और अपना बैग पैक करने लगता है। तो अपने बैग में सारे कपड़े डालता है और फिर कुछ पैसे भी रखता है अपने बैग में। और फिर वो अपना बैग टांग के जब वो उठता है, जाने लगता है, तो उसकी माँ कहती है ईशु बेटा कहाँ जा रहे हो। तो वो बताता है कि मम्मा मैं श्रीनगर जा रहा हूँ, तो पापा को लेने के लिए। तो जब उसकी माँ को पता चलता है पापा को लेने जा रहा है तो वो कहती है कि वो तो आ रहे होंगे। पर ईशु कहता है कि नहीं, वो इतने दिन से कह रहे हैं नहीं आ रहे, मैं उनको लेके ही आऊँगा। तो वो कहती है ठीक है, तुम जाओ और उनको बताना मैं बहुत गुस्सा हूँ। तो ईशु कहता है कि अगर उनसे गुस्सा मत होना, अगर गुस्सा हुई ना तो फिर वो आएंगे नहीं। कहती है अच्छा ठीक है। फिर ईशु कहता है किसी को बताना नहीं कि मैं श्रीनगर गया हूँ। वो कहती है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और फिर ईशान की माँ बहुत खुश हो जाती है कि उसके पापा आ रहे होते हैं और ईशान अपनी मम्मा को बाय बोलता है और फिर ईशान श्रीनगर के लिए निकल जाता है। इधर ईशान की मम्मा बहुत खुश होती हैं। इधर आप देखेंगे कि गार्डन में अंतरा और आपा दोनों लोग बैठे होते हैं। आपा कहती है अंतरा बेटा अब हम लोग कहाँ जाएंगे, और हमारे पास तो बिल्कुल पैसे भी नहीं हैं, और भाभी का ख्याल कौन रखेगा वहाँ पर। और फिर अंतरा कहती है कि आपा परेशान मत हो, सब रास्ता निकल आएगा।
और बिल्कुल भी टेंशन मत लो आप। इधर आप देखेंगे सरोज मामी घर पर लौट कर आती हैं और घर में देखती हैं दरवाज़ा खुला है। अंदर आकर देखती कहती हैं कि ईशु, और ईशान उसको नहीं दिखता कहीं पर भी। वो इधर उधर आवाज़ देकर वो ऊपर जाकर देखती हैं, तो ऊपर जाकर भी ईशान कमरे में नहीं दिखता। ईशान की माँ बहुत खुश होती है। वो एक कमरे में जाकर पूछती है कि दीदी ईशु कहाँ है? तो वो कहती मुझे नहीं पता कहाँ गया, वो यहीं तो था। और फिर वो फिर से इधर उधर देखती हैं लेकिन उनको नहीं मिलता, और ईशु की माँ बताती कुछ भी नहीं है। आप सरोज मामी बहुत परेशान होती हैं, वो इधर उधर ढूंढ रही होती हैं ईशान को। और इधर जो ईशान की माँ होती हैं वो इस बात के लिए खुश होती हैं कि डॉक्टर साहब आ रहे होंगे। फिर इधर आप देखेंगे सरोज मामी घर के बाहर निकल करके पूछती हैं कि ईशु कहाँ। इधर ईशान टैक्सी रोक रहा होता है। इधर आप देखेंगे कि गोविंद मामा घर पे आते हैं, तो सरोज मामी उनसे पूछती हैं। वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, यहीं कहीं खेल रहा होगा। वो कहती नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। फिर सरोज मामी घर के बाहर जाकर ईशु को आवाज़ देती हुई इधर उधर देखती हैं। इधर उधर दुकान पे लोगों से पूछती हैं कि मेरे घर में एक छोटा बच्चा रहता है, आपने उसको देखा? किसी ने नहीं देखा होता। इधर ईशान अपना बैग लेके जा रहा होता है और इधर सरोज मामी ईशान को ढूंढ रही होती है। फिर इधर आप देखेंगे ईशान टैक्सी रोकता है लेकिन टैक्सी नहीं रुकती। वो सड़क क्रॉस करके एक टैक्सी वाले के पास जाता है। वो कहता है मुझे श्रीनगर जाना है। वो कहता है मैंने जेपी नगर सुना है, पर श्रीनगर ये कहाँ है? वो बताता है कि ये कश्मीर में है। तो वो कहता है ये अच्छा कश्मीर वाला श्रीनगर, तुम्हारे पास पैसे वैसे तो है ना? वो कहता है हाँ थोड़े पैसे हैं मेरे पास, और बाकी के पैसे मैं जब वहाँ पहुँच जाऊँगी पापा मुझे दे देंगे। तो फिर वो कहता अच्छा तो चलो चलो जल्दी बैठो बैठो। और फिर वो जल्दी जल्दी में बैठा लेता है। वो देखता है कि इधर उधर उसे कोई देख तो नहीं रहा है। इस छोटे से बच्चे को वो अपनी टैक्सी में बैठा लेता है और वो बैठाल कर टैक्सी में टैक्सी स्टार्ट करके ले जाता है।